क्या आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं? तो उससे पहले इस वीडियो में जान लीजिए कि आपका पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं। मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी आज आपको कंपैटिबिलिटी के पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं कि किस बेस पे हमें अपने पार्टनर को चुनना चाहिए। पहले हम जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर प्लैनेट के आपस में एक शत्रु ग्रह है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्लैनेट का शत्रु है। यदि आप ऐसे में बिना जाने अपने शत्रु पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो आपका जो रिलेशन है कुछ समय तो अच्छा चलेगा, पर उसके बाद फिर आपस में लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी बातों पर बहस होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बताता हूं कौन से प्लैनेट आपस में मित्र हैं और कौन से प्लैनेट्स आपस में शत्रु हैं, और आप इसे कैसे जानेंगे वो मैं इस वीडियो की एंड में आपको बताता हूं। तो सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ये एक टीम के हैं और इनके ओपोनेंट्स कौन हैं? बुध, शुक्र और शनि। तो ये दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे की शत्रु राशियां हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने ओपोनेंट टीम वाले से रिलेशन रखते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेली के कलेश, डेली की अशांति आपके मन में बनी रहेगी। अब दूसरे पॉइंट से मैं आपको बताता हूं कि आप इसे और कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारी कुंडलियों में 12 राशियों को अलग अलग तत्वों के हिसाब से बांटा गया है, जैसे कि अग्नि तत्व। तो मेष, सिंह और धनु राशि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। और सेकंड बात करते हैं पृथ्वी तत्व, यानी कि वृष, कन्या और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। अब वायु तत्व, वायु तत्व कौन सी राशियां हैं? मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशियां हैं। अब बात करते हैं जल तत्व की राशि के ऊपर। तो इसमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आती है। अब इनको आप आपस में कैसे जोड़ेंगे? तो अग्नि क्या होती है? अग्नि गर्म होती है, और वायु अगर ठंडी चीज पर चलेगी तो वायु ठंडी हो जाएगी, और गर्म चीज पर चलेगी तो वो और गर्म हो जाएगी। तो ऐसे में अग्नि तत्व राशि वालों के लिए वायु तत्व की जो राशियां हैं वो एक अच्छा सुझाव है या एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड पॉइंट, अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व के लिए। पृथ्वी तत्व राशियों के लिए सबसे उचित राशियां हैं जल तत्व की, क्योंकि आपने जल के बारे में सुना होगा कि वो फ्लोर से कभी लीक नहीं होता। तो ऐसे में एक अच्छा ऑप्शन हमारी कंपैटिबिलिटी के लिए है पृथ्वी तत्व की राशियां। तो वाइस वर्सा है, वैसे ही वायु तत्व के लिए अग्नि तत्व की राशियां अच्छी हैं और जल तत्व के लिए पृथ्वी तत्व की राशियां अच्छी हैं। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। तीसरे तरीके में आते हैं, हमारी इन्हीं 12 राशियों को 3 अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है चर राशि, यानी कि पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं राशि। अब आते हैं स्थिर राशियों के ऊपर। तो इसमें कौन सी राशि आती हैं? दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं राशि ये हमारी स्थिर राशियां हैं। अब बात करते हैं द्विस्वभाव राशियों के बारे में। इसमें बची हुई राशियां आती हैं कौन सी? तीसरी, छठी, 9वीं और 12वीं राशि। तो अब इसमें कंपैटिबिलिटी को कैसे ढूंढे हम? तो चर राशि वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन चर राशि वाले ही हैं। चर राशि के कारतत्व क्या हैं? वो हमेशा चलायमान रहते हैं। यदि ऐसे में उसे कोई स्थिर राशि वाला पार्टनर मिल जाएगा तो चर राशि वाला सोचेगा मुझे और आगे बढ़ना है, पर स्थिर वाला सोचेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा आराम आराम से चलना है। और द्विस्वभाव राशि जिसमें दोनों के गुण विद्यमान हैं, तो स्थिर राशि वालों के लिए भी ऑप्शन द्विस्वभाव है और चर राशि वालों के लिए भी ऑप्शन द्विस्वभाव वाली राशियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसे चेक कैसे करें। अपनी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का नंबर का स्वामी ही आपकी राशि होती है। ऐसे ही जो मैंने आपको भी ऊपर बताया, आप अपने पार्टनर की राशि में देखें कि उसकी कौन सी राशि बनती है, तो उसकी राशि को देखकर इस वीडियो से मैच कर कर आप अपनी पार्टनर को और अच्छे से जान सकते हैं और चुन सकते हैं। और एक और तरीका, आप अपने चार्ट से अपने पार्टनर के चार्ट को मैच करें
उसमें आपस में चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा आपकी मतलब मेल को पहले रखना है। इस पॉइंट में मेल चार्ट को आप डोमिनेंट चार्ट मानेंगे, तो मेल चार्ट से लेके फीमेल चार्ट में चंद्रमा किस पोजीशन में आ रहा है, या आप एक ऐसा ऑप्शन भी कर सकते हैं कि मेल की कुंडली रख लीजिए और जो फीमेल की कुंडली है, जिस राशि में चंद्रमा है, लड़के की कुंडली में चंद्रमा लड़की का एक अलग पेन से लिख लीजिए और उसमें पोजीशंस चेक कीजिए। यदि वो पोजीशंस 1, 7, 4, 10 या 1 और 5 की आती है तो ये एक अच्छा सुझाव है कि हमें ऐसे में उस पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरे भावों में आ जाती है जिसे हम दूषित स्थान बोलते हैं, 6, 8, 12। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 क्या है, लड़ाई झगड़ों के स्थान है, गड्ढा है, छुपा हुआ स्थान है, बीमारियों का स्थान है। तो ऐसे में आप सतर्क रह के अपने पार्टनर का सुझाव कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशंस को और अच्छा बना सकती हैं। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।